अस्सलाम वालेकुम, हेलो ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज मी वर्दा कलंदी एंड यू आर वाचिंग दी गाइस ये कपड़े पूरे जाएंगे गाइस, बैग में कुछ भी नहीं हुआ गाइस। तैयारी ऑन इट्स पीक। दिखाना मेरे कजन की शादी है, बाद में दिखाएंगे ना, अभी बाद में दिखाऊं? हाँ, थोड़ी सी झलक दिखा दो, झलक दिखा दो। बहुत काफी है बस ये काफी। ओके, वैसे भी आवाज़ बंद होगी। ये कुछ हाल है घर का, बड़ा ही बेहाल है। हाँ, ये भी खुली रखना आवाज़। कपड़े अभी नहीं दिखा रहे, पोस्ट बाद में करना। वैसे भी नज़र तो आ ही नहीं रहे। इसका देख लो, इसका में अक्सर एक थैली में बोला 2 थैलियां डाल दी है मैंने, डाली गांडा गुपड़ा हुआ था वो। ये ना दुआ की है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं सोचूं मेरी ये है, ये नहीं पहनूं। अब क्या करूं, ले तो रही हूँ, अल्लाह मालिक है। मुझे ऐसी लेनी थी, ब्लैक सिल्वर। हमारे कैन का इशू आ रहा है। अब देखो, इसमें हेल्प करते हैं, उसमें करते हैं, और ये तो इधर ही बैठी है, काम वाम कुछ करती नहीं। की बात ये है कि मम्मा का जो है वो सूट सिलाई नहीं है, अनस्टिच है पूरा अभी तक। जी भाई जनाब, तो जो आपने हमारे पास एक बॉट दिखा था कि मेरी कज़न की शादी, उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ, आपको बताती हूँ क्या। बहरहाल यहाँ पे जो है सारी तैयारियाँ हो रही थी, मैं किचन वगैरह समेट रही थी और नाश्ते की तैयारी कर रही थी। दुआ पैकिंग कर रही थी, मम्मा दुआ के साथ पैकिंग करा रही थी। घर का जो हाल था आपने देख लिया। और मम्मा का सूट नहीं सिला था। हम जुमेरात को कराची निकल रहे हैं और हफ्ते को शादी में मम्मा को पहनना था सूट। हम इस आसरे चले गए थे कि एक दिन में सिल जाएगा, जबकि कराची हम रात में पहुँचे हैं और जुमेरात को भी मम्मा का सूट नहीं दिया। उस सूट की कहानी के लिए भी आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा जानने के लिए कि क्या हुआ। बहरहाल यहाँ पे ये देखिए, मैंने जला हुआ दस्तर जो है वो ढक दिया था चीज़ों पर। मैंने कहा चलो खैर, वैसे भी ये बिछाने या खाने के तो इस्तेमाल नहीं होता, मैंने इसी पे ढक दिया था। सब कुछ समेट के साफ करके घर बंद कर रहे थे। हाथ इतने ऊपर मैडम ये 2 मिनट नकली कलंदी पप्पा की टोपी चोरी करके पहन ली है। अक्सा मैडम सवा, चलो मैडम भगत नीचे उतरो। चलिए जी, बस ये रह गया, ऑल सेट टू गो। हाँ लग गई, चलो मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कर लिया। कहीं मैं स्टोरी क्लाइन को रोका था, नेट बंद करते, अपलोड हो गई। अब सेलिब्रिटी लोग पानी की थैली उठा के चलेंगे। मेरे घर वाले करबला के प्यासे आए, 1 2 मेरी 2 वो मतलब इनको कुछ नहीं हो सकता। कहीं से भी अच्छे नहीं आ रही, ये बुरा हाल। रहीम यहाँ पे आपने देखा, हमने लोडर में फुल सामान भर दिया है और हम सफ़र पे जा रही हूँ सारी। अच्छा, हमने कैन बैग में इसलिए डाले थे क्योंकि दुआ के आपने लुक तो देख ही आया होगा, वो हमने रिवील कर दिया। मेरी मैक्सी में दुआ के घरारे में, अन्नू की भी, क्योंकि हमने सारी तैयारी की थी, ड्रेसेस वगैरह, और हम दोनों का ड्रेस भी सेम था, मेरा और मन्ने का। तो हम लोगों के सबके कैन थे, तो हम लोगों ने उसको बैग में नहीं डाला था, शॉपर में ही ले लिया था, और उसको फिर हमने इस तरह से पीछे सजा दिया था। नीचे चप्पल है ना, मेरे बैग ही। ये दुआ मैडम ने यहाँ भी अपने जोहर दिखाए सेटिंग के। तो मिलेगी तुम्हें ऐसी बहन दिखा, ये इसके बाद आ गया। फिर भाई हम यहाँ पर जो है ना वो टायर में हवा भराने रुके थे। अब ये मत बोल दीजिएगा, आप इतने सारे बैठे थे, इतना सामान लोड करा था तो हवा खत्म ही होगी। चौक सा पड़ा। लेकिन फिर यहाँ पे मोहम्मद साहिल को ना मैंने छालिया लेने भेज दिया था, वो अपनी चीज़ लेने खड़ा हो गया था। लेकिन ये कहीं भी रोड पर उतरा, मेरा दिल धक धक कर रहा था, इसलिए मैं इसको, मैंने कहा इतनी दूर से नजर आई नहीं है, वीडियो में जूम करके देखा तो मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ। बस फिर यहाँ पर सफ़र जारी हो सारी था, और बीच में हम रुके थे यहाँ पे, क्योंकि जब आप हैदराबाद से कराची जा रहे होते हैं ना, तो अल मुस्तफ़ा CNG के यार जो पेटीस होते हैं ना, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त होते हैं। हम हमेशा खाते हैं, लेकिन इस बार जब हम पहुँचे ना तो हमारे पेटीस ख़त्म हो गए थे और इतना दिल टूटा यार। काफ़ी तकरीबन 2 साल हो गए ना अपन कराची नहीं गए, और जब जाते हैं, जब रास्ते में खाते हैं, फिर मिले ही नहीं, दिल टूट गया। और वापसी में खाए नहीं खाए, वो आपको वापसी में ही पता चलेगा। सारी कहानी वापसी की भी सुनेगा, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत यहाँ पे जो है ना, इतनी सरकमटेंसेस से गुजर के हम वापसी भी आए और गए भी थे। फिर यहाँ पे दुआ, पता नहीं क्यों गाड़ी में भी पंचूरे पड़ी है, इसको जहाँ मौका मिलता है पंचूरे पड़ने लग जाती है, इसको डर ही लगता रहता है हर जगह पर। ऐसा पढ़ना चाहिए। हाँ, ये दिखा रही थी अपने, असल में नंबर बढ़ा रही थी। और हम तकरीबन 5 या 4 बजे कुछ निकले थे, और इस तरह से शाम का हसीन सा मौसम हो गया था, और फिर अंधेरा भी हो गया, क्योंकि हमने इसको वीडियो को जल्दी जल्दी टाइम स्लैप में बनाया है। और यहाँ पे हम पहुँच गए थे नानी के घर आ गया, नानी का घर आ गया। जब हम छोटे थे ना, मैं और दुआ, हम लोग कराची जाते थे, तो जो नानी की गली होती थी ना, हम लोग वहीं से एंटर होने से पहले से चीखने शुरू कर देते, नानी का घर आ गया, नानी का घर आ गया। और वही हमने अभी यहाँ पे किया। बस फिर हम
आए, सब इन लोगों ने गेट वेट खोला, हमारा वेलकम किया। गाइस ये मैं हूँ, ये मेरा कजिन है, इसको व्लॉग बनाना था। क्या बोलना है उसैद आपको? कुछ भी नहीं, लाइट भी नहीं है यहाँ, तो इस तरफ आओ आप। वी आर एट नानीज हाउस। आपका नाम क्या है? मैं कौन हूँ? वर्दा। आपकी और ये मेरा दोस्त है, इधर तो आओ। उससे मेरे दोस्त कल पकाएंगे गोश्त। अब आप ये व्लॉग में देख लेना, ठीक है? तो गाइस ये मुझे कह रहा था कि आप यहाँ व्लॉग क्यों नहीं बनाती, ये पता नहीं बेचारा बच्चा क्या समझा। तो मैंने कहा कि भाई व्लॉग ऐसे बनता है। और किसको देख रहे हो उससे? तुम इधर देखो, इधर। हम किसकी शादी में आए उससे? किसी भी नहीं, शादी किसी की भी नहीं है आज किसकी है शादी? आज नहीं, किसकी शादी के लिए आए? अहमद भैया की शादी। उससे डांस करेगा। डांस नहीं करता। करता है सब करता है, झूठ बोल रहा है भाई। मोटा होकर मैं नहीं करूँगा, पतला होके कर लेगा। पतला कैसे होंगे? बस अब तूने सैटरडे तक खाना नहीं खाना, खुद ही पतला हो जाएगा डाइटिंग करके। क्यों सिखाओ। सो मैं आपको दिखाती हूँ सब क्या कर रहे हैं। आओ, ये लोग इधर हैं, ये घर का कुछ हाल है, ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये भाग्य उससे। सो गाइस वी आर रेडी टू गो। वोट की सिंपैथी हासिल करें, ठीक है ना? दुआ का पेपर है ना, इसलिए तो दुआ सिंपैथी हासिल करिए। और ये देखिए, आप बोलेंगे यहाँ भी कबाड़ा होता है, यहाँ भी कबाड़ा होता है। हमारे सब घरों में कबाड़ा होता है। और ये देखें, ये अमान है, पता नहीं क्यों है, किसी की जान है, बेमाल है ये। इन्हें मेरे को सड़ी ब्राउन नहीं करा दी है भाई। क्या हुआ यार? अब हमारे साथ सीन हो गया था। अच्छा, हमारा ये था कि टाइम पीरियड बहुत कम था, तो हमने कहा कि कराची जा रहे तो फूड व्लॉगिंग कराची की भी रिकॉर्ड कर लेंगे, वो आपको मेरी तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर सीरीज़ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम तैयार हुए तो मेरी खाला का फ़ोन आ गया कि हम आ रहे हैं और हमारा जाना कैंसिल हो गया। फिर हम जहाँ जा रहे थे वहाँ नहीं गए, और हम जिस खाला की यहाँ शादी थी उनका घर भी करीब में ही था, तो हम लोग वहाँ चले गए। और यार ये वाली गाड़ी मुझे इतनी प्यारी लगी माशाल्लाह, ये मेरी खाला की है, लेकिन ये बहुत अच्छी, मुझे वैसे कोई गाड़ियाँ पसंद नहीं आती लेकिन ये बहुत पसंद आई। तो फिर हम जहाँ जा रहे थे वहाँ जाना कैंसिल हो गया, फूड व्लॉगिंग भी कैंसिल हो गया। तैयार व्यार होकर सारा बाया वबाया दोबारा उतारा और फिर अपने बैक टू हाल में आके हम खाला के घर आए। तो भाई सीधे पाँव से एंटर होते हैं और ये हम खाला के घर में आ गए। माशाल्लाह बोल दीजिएगा, मेरी जो खाला का घर है माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि ये इन लोगों ने अभी ही बनवाया है और मैंने भी पहली बार ही देखा था। तो ये कुछ लुक था मेरे भाई के रूम का। और यार ये सोफे इतने ज़बरदस्त थे और इतने नरम मुलायम थे ना, बैठ के ही मज़ा आ गया, सारी थकन दूर हो जाए। लेकिन फिर बहुत महंगे भी थे माशाल्लाह, लेकिन बहुत अच्छे सोफे थे। हम भी बनवाएंगे तो ऐसे ही बनवाएंगे। फिर हुआ ये कि यहाँ पर जो है सब मिले थे, तो हम लोग खाला को कलर कर रहे थे और हम यहाँ पर पार्लर वाली बन गए थे। मेरी जो खाला है वो पार्लर वाली बनी थी, मैं उसकी असिस्टेंट बन गई थी पार्लर वाली की। हमने यहाँ पे पार्लर खेला। तो ये हमारा जो है ना एक वॉचमैन अन्नू को देख गालियाँ दे के सुन लिया था। और यहाँ पे मैं ये देखो भाई, ये बर्तन धोने के साबुन से ये लोग हाथ धो रही हैं कलर लगाने के बाद, और इतना डार्क कलर है इनको भी अब पता चला है। मम्मा करेगी, पता नहीं उसमें निकलेगी, वापस काम आ जाएंगे। मैंने ज़्यादा ब्लैक हो गए सब। ये देखो लोग बर्तन धोते ही अपने हाथ धो रहे हैं। असल में हुआ था, एक गिलफ खाला ने पहन लिया था, एक मैंने पहन लिया था, और बेध्यानी में हम दोनों ने दोनों हाथ से कलर कर दिया ना अपनी खाला को, जिनके बेटे की शादी थी। अब दोनों ही बेवकूफ़, हमें याद ही नहीं रहा कि उसका कलर हमारे हाथों पे आ जाएगा। लेकिन खैर जो खाला थी ना उसके हाथ पे ज़्यादा कलर आ गया। वो बेचारी मुझे कह रही है अब मुझे कल के कल जो है ना वर्दा वहाँ पे मैनिक्योर और पेडिक्योर कराने जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमने चाय पराठे खाए, हमें भूख लग रही थी, थोड़ा बहुत जिसको खाना खाना था वो खाया, और हम सब गैदरिंग करके बैठे हुए थे। और कसम से अगर मेरे ननिहाल में अलाउ होता ना, मैं आपको दिखाती कि हमने जब कलर किया था तो मेरी खाला की क्या हालत थी। वो इतनी परेशान, और बाद में वो इतना उसने अपना खून जलाया उन्होंने कि तुमने ऐसा कलर कर दिया, मेरे बाल पूरे काले कर दिए। लिटरली मुझे इजाज़त नहीं हुआ। आप लोग इतना इंजॉय करते। बहरहाल फिर हम लोग सब कुछ एंजॉय करने के बाद वापसी कार में बैठ के, और ये कार भी जो है ना ठाक ठाक, वो बेचारी बता रही थी इतना वेट हो गया क्योंकि हम इसमें इतने सारे लोग थे। लेकिन लिटरली यार मेरा जो पूरा ननिहाल है ना वो एंटिक पीस है। मैं क्या बोलूँ, सुनेंगे ना बाद में मुझे फ़ोन करके बोलेंगे तो हीच में। लेकिन यार बहुत ज़बरदस्त पीसेज हैं सारे, नफ्सियाती, बड़ा मज़ा आता है उनके साथ। फिर हम घर आ गए थे। घर आके भी हमारी संगत ही लगी, VIP सी और मामू वगैरह, और यहाँ पर आ गए थे सब। और पता नहीं क्या बात करती है, अनु मेरे को लानते ही देती रहती है, पता नहीं कोई इज्जत ही नहीं है घर में अपनी। नहीं यार मजाक करी हूँ, इज्जत तो मैं आड़े थोड़े सबके मुंह ले लेती हूँ ना, इसलिए मुझे वो लानते देती। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा खाना खा के ऐसे थोड़ा और खाने बैठे, तो अनु ने तो बनाई थी दाल। फिर मैं अनु को बोला यार कोई अगर दूसरे शहर से भी आ रहा होता ना, ऐसे कोई गैर भी आ रहा होता तो दाल नहीं बनाते। मैंने खूब इसकी बैंड बजाई, लेकिन फिर क्या करें, खाना तो खाना था। अब ये थी कड़ी। मेरी जो खाला मेरे साथ मिलकर कलर और करवा रही थी ना वो लेकर आई थी।
अब उसके बच्चे कोई भी चीज़ ऐसे नहीं खाते, तो कोई भी चीज़ वो बनाए ना, कोई भी लिटरली कोई सब्जी कुछ भी, तो वो या तो गोश्त डालती है या तो मुर्गी डालती है। तो उसने कड़ी में मुर्गी डाली थी। मैं आपको यहाँ पे ये सीन बता रही थी। फिर खाने वाने से फारिग हो गए, हम सब लड़के लड़कियाँ जो है ना बैठ गए थे बड़े बड़े पोटलियाँ बनाने पे यहाँ पे, क्योंकि सुबह निकाह था जुम्मे को, और ये जो पोटलियाँ थी ना वो जेंट्स में मस्जिद में बटनी थी। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये जो शक्कर है उसका क्या सीन है, क्योंकि मीठे चने होते हैं, लेकिन ये लोग खड़ी शक्कर ले आते, तोड़ तोड़ के हम थक गए और खूब हमने मजाक मस्ती करी, इतनी मजाक उड़ाई है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर माशाल्लाह पोटलियाँ ऐसी लग रही थी, कलरफुल सी, सेल्फ प्रिंट पर थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। दूसरी बात चीज़ आई वो भी खत्म हो, हम इधर इंतजार करें, ये सारे लड़के हमारे को छोड़ के भी चले गए। पोटलियाँ नहीं होगी, पता नहीं क्या होगी, सारे खत्म हो गए। स्टिल वी आर वेटिंग कि हमें इजाजत मिले तो हम बगैर चौरे के ये भर दें। तीनों हजरात खड़ी शक्कर के साथ शक्कर ही लपट गई, पूरी थैलियां लपेट दी भाई, ये जुगाड़ू थैलियां हो गई। जान छुट्टी तो रखो पाए। अब हम उतर रहे, ये तो दरी चप्पल वप्पल दो, थक गए अल्लाह पाक। फिर एंड में हमने पता है क्या करा, जो चीज़ें ख़त्म हो गई ना उनके बगैर ही पोटलियाँ भर दी। मैंने कहा जुगाड़ पोटलियाँ हमें किसी को दे देना। और ये तकरीबन हमें सुबह हो गई थी, फिर हमने अब बिस्तर लगाए, तकरीबन 6-7 तो बज गए होंगे, है ना। बहुत लेट नाइट नहीं हो गई थी, मॉर्निंग हो गई थी जब हम सोने लगे तो, क्योंकि सूरज तो वाकई सर को आ ही गया था। और नानी के घर तो वैसे भी होता है कि भाई आप लोगों को नींद भी आ रही हो तो नहीं सो रहे होते, सब कज़न्स और बैठे होते हैं। तो यहाँ पे तो फिर शादी वाला घर था, लेकिन क्योंकि मेरा पूरा ननिहाल जो है वो ज़्यादातर थोड़े से इस्लामिक उसमें हो रहे हैं, तो हल्ला गुल्ला सच हमने नहीं किया था, फिर भी जितना हम कर सके वो हमने कर लिया। और कुछ इधर सोए कुछ उधर सोए, ऐसे करके रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बना के हम सोए। और ये चीज़ जनाब, हम सोते हैं और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं एंड आपसे होगी मुलाकात दूसरे पार्ट में। टिल कनेक्टेड।